अरे उठता है या क्या तेरी सुताई है? उठ। बंसी की ये बात सुनते ही नंदू झट से खड़ा हो जाता है। अब आया ना लाइन पे। अरे हमने अच्छों की नींद उड़ाई है। हाँ। तो तू तो फिर भी एक मामूली सा बैल है। हाँ। एक बेचारे बैल को मारकर साला हंस तो ऐसे रहा है जैसे पता नहीं कितना बड़ा काम किया हो। हे भगवान, पिछले जन्म में पता नहीं ऐसा कौन सा पाप किया था जो तूने मुझे बैल बना दिया। चलो बैल बनाया तो वो भी ठीक है, लेकिन इस नमूने को मेरा मालिक क्यों बनाया? मुझसे गधों की तरह खेतों में काम करवाता है और खुद बैठा हुआ खैनी मलता रहता है। फिर नंदू बंसी के साथ खेतों पर जाने लगता है। रास्ते में उन्हें एक आदमी मिलता है। अरे भाई बंसी, इस गाय को कहाँ ले जा रहे हो? हल जोतने या नचाने? अरे लगता है तेरी आँख खराब हो गई है। तुझे दिखता नहीं है कि ये बैल है? अरे नहीं नहीं, इसकी चाल देखकर लग रहा है। देखो ना कैसे मटक मटक कर चल रहा है। हाँ? इसीलिए मैंने इसे गाय समझ लिया। अरे तो क्या मेरे नंदू ने पतलून पहनी है जो तुमको पता नहीं चला है? चलो अब हटो मेरे रास्ते से, मुझे खेत के लिए देर हो रही है। इतना बोलकर बंसी नंदू को लेकर खेतों पर चला जाता है और उससे बहुत काम कराता है। शाम के समय बंसी के घर जमींदार आता है। बंसी, अरे ओ बंसी। अरे अब कौन मर गया? मुझे चैन से आराम भी नहीं करने देते। इतना बोलकर बंसी बाहर जाता है। अरे जमींदार जी आप, अरे अगर कुछ काम था तो मुझे बुलवा लिया होता, मैं खुद आ जाता। अब ज्यादा मस्का मत लगा, मैंने सब सुन लिया जो तू अंदर कह रहा था। अब मेरी बात सुन, मुझे कुछ दिन के लिए तेरा बैल चाहिए। वो क्या है ना कि मेरा बैल अचानक से बीमार हो गया और वैसे भी तेरे खेतों का तो सारा काम हो गया है। अबे यार अब इसे कैसे मना करूं? क्या हुआ बंसी, किस सोच में पड़ गया तू? जमींदार जी मुझे ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि मेरे नंदू की भी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है भाई बंसी, जैसी तेरी मर्जी। मैं तो सोच रहा था कि रोज के तुझे 100 रुपए दे दिया करूं। तेरे बैल की तबीयत ठीक नहीं है तो मैं किसी और के पास जाता हूँ। 100 रुपए का नाम सुनते ही बंसी के मन में लालच आ जाता है। अरे मेरे होते हुए किसी और के पास जाने की क्या जरूरत है? तो वो दरअसल मेरे नंदू की तबीयत इतनी भी खराब नहीं है। मुझे पता था कि ये लालची 100 रुपए सुनते ही मुझे अपना बैल दे देगा। क्या हुआ जमींदार जी? ठीक है बंसी, जैसा तू कहे। ये पकड़ अपने 100 रुपए। बंसी झट से वो पैसे ले लेता है। ठीक है जमींदार जी, आप यहीं रुकिए, मैं अभी अपने नंदू को लेकर आता हूँ। फिर बंसी नंदू के पास जाता है। बेटा नंदू, जमींदार के खेतों में पूरी मेहनत से काम करना। जमींदार रोज के 100 रुपए देगा मुझे। हाँ। क्या ये बंसी का बच्चा मुझे अब 100 रुपए के बदले उस जमींदार को दे रहा है? इसका मतलब अब मुझे दूसरों के खेतों में भी काम करना होगा। फिर बंसी नंदू को लेकर जमींदार के पास जाता है। लीजिए जमींदार जी, आज से कुछ दिनों के लिए मेरा नंदू आपकी अमानत। ठीक है तो बंसी अब मैं चलता हूँ। अच्छा सुनिए जमींदार जी। हाँ कहो, क्या बात है? मैं ये बोल रहा था कि थोड़ा ध्यान रखना। अरे हाँ हाँ बंसी, ये भी कोई बोलने की बात है? तुम्हारे नंदू का मैं बिल्कुल अपने बैल जैसा ही ध्यान रखूंगा। नहीं नहीं, मैं नंदू की बात नहीं कर रहा जमींदार जी। अरे तो फिर तुम किसका ध्यान रखने के लिए बोल रहे हो? दरअसल जमींदार जी मैं पैसों का ध्यान रखने के लिए बोल रहा था। अरे हाँ भाई हाँ, मैं रोज सुबह तेरे पैसे देने आया करूंगा, ठीक है? इतना बोलकर जमींदार नंदू को लेकर चला जाता है। क्या दिमाग है मेरा, कुछ दिनों के लिए उस नंदू से भी जान छूटी और कुछ काम भी नहीं करना। घर बैठे बैठे पैसे आएंगे वो अलग है। चल बेटा नंदू, अब सही समय हो गया है यहाँ से निकलने का। बंसी बेचारा नंदू के हाथों पिटता रहा और नंदू भी उससे दिन भर काम कराता रहा। शाम होते ही नंदू बंसी के ऊपर बहुत सारी लकड़ियां रख देता है और घर आने लगता है। बेटा बंसी, कल से तू करेगा काम और मैं रगड़ूंगा खैनी। घर पहुंचने के बाद नंदू को भूख लगने लगती है। सारे काम तो हो गए, अब मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। बहुत खा लिया घास फूस, अब जरा कुछ इंसानी जायके भी चख लिए जाए। इसके बाद नंदू सीधा रसोई में जाता है। अरे ये क्या, यहाँ कच्ची सब्जियों के अलावा तो खाने को कुछ भी नहीं है। इतनी मेहनत के बाद खाना बनाना तो बहुत कठिन है, ऊपर से मुझे खाना बनाना भी नहीं आता। इसके बाद नंदू को मजबूरी में गाजर और टमाटर खाने पड़ते हैं। अरे मैंने तो खाना खा लिया, अब उस बंसी को भी कुछ दे दूं। इतना सोचकर नंदू बंसी के पास जाता है और उसके आगे थोड़ी घास डाल देता है। ये लो तुम्हारा आज का स्वादिष्ट भोजन, उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। इतना बोलकर नंदू वहाँ से चला जाता है और बंसी वो घास खाने लगता है। छी छी, थू थू, कितना गंदा स्वाद है। वो भी क्या दिन थे जब मैं रोज रोज पकवान खाया करता था और आज ये सूखी हुई घास। क्या फायदा, इंसान बनने के बाद भी मुझे भूखा ही सोना पड़ रहा है। पहली रात दोनों को ही भूखा सोना पड़ा। अरे यार, आज तो मेरा काम पर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा।